हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का रिएक्शन वीडियो है रिकॉर्डिंग जीजी के ऊपर। आप लोग देख ही रहे हो कि रिकॉर्डिंग दीदी अपने पति के न्याय के लिए तत्पर हो रही है। जोरों शोरों से वाईटी पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पति को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में वाईटी की न्याय की दीदी भी उनके साथ खड़ी है। सब लोग वाईटी में जीजी का साथ दे रहे थे। ऐसे में उनके ससुर ने भी कह दिया कि हम भी साथ हैं हमारे बेटे को इंसाफ दिलाने में। उनके ससुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि पैसे भी हम खर्चेंगे। उनके ससुर ने जब वाईटी में आकर कह दिया कि हम साथ खड़े हैं, जीजी और उनके जो शेष साथी हैं वो चाहती थी कि वो जो ससुर है वो जाए कंप्लेन करने, सारे प्रोसेस वो करे। ससुर जो अपनी दवा तक खरीदने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस उम्र में वो कहाँ दर दर के धक्के खाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने तो मना कर दिया। उनके ससुर ने तो वीडियो में केवल साथ देने की बात की थी। जब जीजी के ससुर ने सारे प्रोसेस करने से मना कर दिया, तब दीदी ने सारा भार अपने कंधे में ले लिया। दीदी का कहना है कि वो अपने पति के न्याय दिलाने के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ कर रही है, सबूत वगैरह इकट्ठा कर रही है, कोर्ट की चक्कर लगा रही है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर दीदी सारा प्रूफ वगैरह इकट्ठा करेगी तो पुलिस क्या करेगी? किसी को भी न्याय दिलाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है कंप्लेन करना। लगता है यहाँ पर वही नहीं हो रहा है। खैर अभी बात करते हैं पार्ट्स के बारे में। पंसू के जो भैया है वो किसी रिएक्शन चैनल में जाकर वहाँ पर कॉमेंट किया था कि भैया का जब एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से, तो वहाँ पर गाड़ी के पार्ट्स बारकोड वगैरह मिले हुए थे। वो सारी टुकड़े अभी भी गांव में रखे हुए हैं। ये पंसू के भैया ने कहा था। पंसू के भैया की ये कमेंट करने के एक हफ्ते से 10 दिन के बाद रिकॉर्डिंग जीजी एक कम्युनिटी लगाती है। गाड़ी के पार्ट्स भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। डैश की पत्नी होने के नाते मुझे ये बात तो बताई जानी चाहिए थी, लेकिन ये बात मुझसे छुपाई गई थी। गाड़ी के पार्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा अफवाह फैलने लगी, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बातें होने लगी। पड़ोसी जी ने अपने वीडियो में सारे गाड़ी के पार्ट्स जो पहले फोटो खींचा हुआ था वो सारे दिखाए। पड़ोसी जी के पास दिखाने के बाद भी काफी लोगों की दिक्कत थी कि पड़ोसी हर विषय पर क्यों टांग अड़ाता है। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि पड़ोसी जी को ये अधिकार उनके घर वालों ने दिया है। उनके सास ससुर का अपना खुद का चैनल नहीं है, इसलिए वो सारे चीज उनके बिहार पर रखते हैं सोशल मीडिया पर। हमारे देश में तो कहावत ही है, पहले सागो पड़ोसी। हमें अगर कुछ होता है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी आते, हमारे रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। खैर वो सब जो भी हो, पड़ोसी के पार्ट्स दिखा देने के बाद रिकॉर्डिंग जीजी आती है एक वीडियो लेकर, जिसमें वो कहती है कि जो पार्ट्स दिखाए गए हैं वो नकली है, वो असली पार्ट्स नहीं है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब जीजी ने कोई पार्ट्स वगैरह देखे ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं था कि कोई पार्ट्स वगैरह भी है, तो उनको कैसे पता कि वो पार्ट्स नकली है असली नहीं है? जब पड़ोसी ने अपने वीडियो में गाड़ी के पार्ट्स वाले फोटो डाले हुए थे, तो हमें उन पार्ट्सों में एक नेल पेंट्स पहनी हुई लेडीज का हाथ नजर आया था। तो यहाँ पर लोग ये कह रहे थे कि जब पंसू को छोड़ने के लिए उनके भैया आए थे शिवपुरी, तब उनकी गाड़ी खराब हुई थी, तो उस समय वो गाड़ी बनाने के लिए किसी गैरेज में गए हुए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि वहीं से वो नकली पार्ट्स बना के लाए हैं। अगर इस तरह से देखना है तो पंसू के भैया जो गैरेज गए थे दिन के समय में नहीं, रात के समय में गए थे, और जो पार्ट्स के फोटो है उसमें दिन के समय दिख रहा है। फिर अंधभक्त लोगों के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो लोग इस चीज का भी कुछ न कुछ तोड़ लेकर ही आएंगे। अब बात करते हैं उस पार्ट्स की। पड़ोसी जी ने अपने वीडियो में जो पार्ट्स डाला हुआ था उस पे एक लेडीज का हाथ दिख रहा था। जो पार्ट्स में हाथ दिख रहा था उसे देखकर लग रहा था किसी एजेड लेडी का है, क्योंकि हाथ का कंडीशन देखकर ये नहीं लग रहा था कि कोई यंग लेडी का है। जब पड़ोसी की वीडियो में ये कार्स के पार्ट्स सब लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा, तब वो हाथ देखकर ये लग रहा था कि वो माताजी के हाथ है। लेकिन यूट्यूब पर तो रिएक्शन चैनल बोलो या सब्सक्राइबर, एक से बढ़ के एक सीआईडी है। अभी यूट्यूब बहू रानी की पहले की सारी वीडियो रिकमेंड कर रही है। जब बहू रानी अपने पति के डेथ के एक दिन पहले मायके गई थी, तो उस वाले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि जो पार्ट्स में पकड़ी हुई लेडीज का हाथ है वही सेम नेल पेंट बहू रानी की उस ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। और जो पार्ट्स में हमें ड्रेस दिख रहा है वो भी बहू रानी का ही ड्रेस है। इसका मतलब ये है कि जो पड़ोसी ने फोटो शेयर किया है पार्ट्स पहले का ही फोटोस है, और वो पार्ट्स बहू रानी खुद अपने हाथों से पकड़ के फोटो खींचा हुआ है। इसका मतलब बहू रानी सारे पार्ट्सों के बारे में सब कुछ पहले से जानती थी। कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो यहाँ पर यही हाल बहू रानी का है। अभी देखते हैं इसमें बहू रानी का क्या जवाब आता है। हालांकि बहू रानी सारी सवालों का जवाब तो देती नहीं है, देखते हैं बहू रानी इस सवाल का जवाब देती है या नहीं, क्योंकि सारे रिएक्शन चैनल ये सवाल उठा रहे हैं विद प्रूफ के साथ। हालांकि दीदी ने अभी तक द रॉड के बारे में कोई भी जवाब दिया नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मुद्दा तो यही उठा था। अभी बात करते हैं पंसू के बारे में, जो कि शिवपुरी आ चुकी है। अभी उस घर की बेटी शिवपुरी वापस आ गई है,
तो लोगों को लग रहा है कि वो पैसे लूटने के लिए आई है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये बता दूं कि अंकल आंटी का कोई बेटी नहीं थी, तो उन्होंने 4 साल की उम्र से पंसु को अपने घर में लाए थे। जब बहू रानी की शादी नहीं हुई थी तब से पंसु उस घर में रह रही है। तो अंकल आंटी ने उसको बचपन से बेटी की तरह पाला पोसा है। उसका भी हक बनता है कि अंकल आंटी का वो ख्याल रखे। अब उस घर की बेटी के नाते उसके फर्ज है कि अंकल आंटी के अकेलेपन को दूर करे, अंकल आंटी के दुख की घड़ी में वो उनके साथ रहे। वैसे भी इंसान जब अकेले होते हैं तो वो बहुत सारे रोगों का शिकार बन जाते हैं। किसी के अंधभक्त बनकर किसी को हेट मत दीजिए। आप लोग ये मत भूलिएगा कि जब पंसु बहू रानी के साथ वीडियो बनाती थी, उनकी वीडियो बना देती थी, बच्चों को केयर टेकर बनी हुई थी, तब आपको वही बेटी बहुत अच्छी लगती थी। जब वो अलग हो गई है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की है। अगर आप मुझे कुछ राय देना चाहते हो जिससे मैं अनजान हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।